अब नूडल्स के लिए उन्होंने दिया हमें 2 चॉपस्टिक्स। अब हमें ये नहीं समझ आया कि इसको खाएं कैसे। सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे, इवन सीड्स वगैरह भी पेड़ों का ही बनाया हुआ। और जैसे ही आप स्काई वॉकर की तरफ जाते हो आपको एक अलग सा खुशी सा होता है, क्योंकि आपको नीचे दिखता है कि बिल्कुल खाई है। स्काई वॉकर के कॉर्नर पे खड़े होके आप दूसरी तरफ देखते हो, आपको पूरा लाओस और पूरा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है द फेसलेस ट्रैवलर। और जैसे आपको पता है कि हमने उडॉन से एक गाड़ी बुक कर लिया था, और गाड़ी बुक करते ही सबसे पहले हम निकल चले टूवर्ड्स नोंगखाई का स्काई वॉकर देखने, जो कि उडॉन से लगभग 2 घंटे के डिस्टेंस पे है। 125 किलोमीटर करीब पड़ जाता है, बट ड्राइविंग बहुत स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे यूजुअली ट्रैफिक नहीं होता। और नोंगखाई बहुत ही पीसफुल शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते नहीं हैं। तो जब आप ड्राइव करोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। वेदर कंडीशंस बहुत प्यारे हैं, रोड कंडीशंस बहुत प्यारा है। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो हम बीच में रुक गए थे। और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन है नहीं, तो हमें एक थाई रेस्टोरेंट दिखा, थाई ढाबा, तो हम वहीं रुक गए। उनसे पूछा तो पता चला नूडल्स अवेलेबल है, क्योंकि बाकी जो भी उन्होंने कहा हमें समझ तो आया नहीं कि वो होता क्या है। अब नूडल्स के लिए उन्होंने दिया हमें 2 चॉपस्टिक्स। अब हमें ये नहीं समझ आया कि इसको खाएं कैसे। काफ़ी शिद्दत किया चॉपस्टिक से और इनके दिए हुए स्पून्स के साथ। बाद में पता चला कि ये स्पून जो है वो चॉपस्टिक से नूडल्स को उठाओ और स्पून से काटो और फिर खाओ। ये भी एक लर्निंग था हमारे लिए। तो बहुत मेहनत के बाद हमने नूडल्स को किया ख़त्म और मौसम के थोड़ी देर लिए मज़े। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए दोबारा से हमारे जर्नी पे। ये जो आपको रिवर दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं मोंगकान रिवर। मोंगकान रिवर जो है वो बेसिकली थाईलैंड और लाओस को डिवाइड करता है। रिवर के ठीक दूसरी तरफ जो आपको दिख रहा है वो लाओस है, और रिवर के इस तरफ हम है थाईलैंड। तो बेसिकली एक बॉर्डर है, एक रिवर ही एक बॉर्डर है। इसीलिए लाओ और थाईलैंड के बीच में काफ़ी कल्चरल मिक्सचर भी है। रोड्स कंडीशन जैसे मैंने बोला बहुत प्यारा है। जंगलों के बीच में आप ड्राइव करोगे तो बहुत मज़ा आता है, और ट्रैफिक नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। प्लस कार मेजरली यहाँ पे ऑटोमेटिक कार्स हैं, तो बहुत ज़्यादा गियर शिफ्टिंग वगैरह की नीड नहीं है। ड्राइव को एंजॉय करके हम जा रहे थे, और थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे अब नोंगखाई। इनके पास एक पार्किंग स्पेस है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड तो नहीं है, बट इनफ एम्पल स्पेस है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो। काफ़ी सेफ है, तो हमने भी अपनी गाड़ी को कर दिया यहाँ पे पार्क। और भी कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते यहाँ पे। तो 3-4 गाड़ियाँ दिखी हमें, और अंदर बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, बट बहुत ही पीसफुल है। तो हमने अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद हम चलने लगे टूवर्ड्स द स्काई वॉकर। और सबसे पहले आप आते हो एक बुद्ध टेम्पल की तरफ, जो कि ट्री से घिरा हुआ है। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पीसफुल है। सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे, इवन सीड्स वगैरह भी पेड़ों का ही बनाया हुआ है। और बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको डेली यूसेज के सामान मिलते हैं, बट वो भी वुडन है मेजरली। और यहाँ पे काफ़ी वुड है, तो लोग यहाँ पे वुड से चीज़ों को बनाना प्रेफर करते हैं। फिर हमें दिखा कुछ स्टेयर्स हैं जो टूवर्ड्स द टेम्पल जा रहा था। और थाईलैंड अपने टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के टेम्पल्स बहुत ही यूनिकली डिज़ाइंड होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम पहले टेम्पल की तरफ जाएंगे।
और जब हम टेम्पल की तरफ जा रहे थे, इट्स सो क्लीन, किसी ने ऐसा लगता है कि किसी ने अभी बैठ के अभी जस्ट साफ़ किया है। हालांकि अभी बारिश हुआ तो उसकी वजह से भी होगा, बट यहाँ पे वैसे भी काफ़ी क्लीनलीनेस है। और फिर हम पहुँच गए मंदिर, बुद्ध टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हम अंदर भी गए बट हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं करता और अच्छा दिखता नहीं है जब आप टेम्पल के अंदर वीडियोस बनाते हो। तो हमने वीडियोस बाहर से ही बनाए और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है टेम्पल। काफ़ी एक्साइटेड थे स्काई वॉकर पे जाने के लिए और फाइनली हम पहुंच गए थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो स्काई वॉकर जाने के लिए हम शूज़ पे नहीं जा सकते, शूज़ के ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर पहनना पड़ता है फॉर योर सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। और जैसे ही आप स्काई वॉकर की तरफ जाते हो आपको एक अलग सा खुशी सा होता है। और जैसे ही आप इस तरफ टर्न लोगे, यू विल सी सच अ ब्यूटीफुल सिनेरियो। ये है मोंकान रिवर और रिवर के दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बोला वो है लाओस और इस तरफ है थाईलैंड। और यहाँ से आप नीचे देखोगे तो बहुत ही प्यारा है, बहुत गहरा खाई है। थोड़ा डर भी लगेगा आपको जब आप यहाँ से चलोगे क्योंकि आपको नीचे दिखता है कि बिल्कुल खाई है, बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जब आप स्काई वॉकर के कॉर्नर पे खड़े होके आप दूसरी तरफ देखते हो आपको पूरा लाओस और पूरा नोंग खाई दिखता है और बहुत ही ग्रीनरी है, जो कि थाईलैंड अपने ग्रीनरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। यहाँ पे एक छोटा सा गेस्ट हाउस भी बना रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, जैसे मैंने आपको बोला। तो एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, इन केस अगर किसी को रुकना होता है इमरजेंसी पे तो वो आप यहाँ पे आके मैनेजमेंट से बात करके यहाँ रुक भी सकते हैं। और अगर आप यहाँ रुकोगे तो शायद आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ग्रीन है, बहुत पीसफुल है, बहुत शांति है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। और जैसे ही आप अपने दरवाजे की या खिड़कियाँ खोलोगे आपको ठीक सामने दिखेगा लाओस और दिखेगी बहुत सारी ग्रीनरीज, तो आप बहुत एंजॉय करोगे, आई एम श्योर।